स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में 27 मई को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल कोर्ट में रो पड़ी। अपनी बात रखते हुए उन्होंने कोर्ट में जज के सामने अपनी जान को खतरा भी बताया। इस पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोर्ट रूम में स्वाति मालीवाल ने अपनी दलीलें रखते हुए बिना नाम लिए ट्रोलर्स पर क्या कहा। स्वाति मालीवाल ने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि एक मशहूर यूट्यूबर की वजह से उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां मिलनी बढ़ गई हैं। स्वाति ने कोर्ट में कहा कि अगर विभव कुमार को जमानत दी जाती है तब मेरी जिंदगी और मेरे परिवार वालों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कोर्ट में भले ही स्वाति मालीवाल ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनका इशारा साफ तौर पर यूट्यूबर ध्रुव राठी की तरफ था। मालीवाल ने कोर्ट में कहा कि जब से उन्होंने केजरीवाल के पीए के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की है तब से लगातार उन्हें बीजेपी एजेंट बताया जाने लगा है। आम आदमी पार्टी के पास ट्रोल करने वालों की फौज है। पार्टी की पूरी मशीनरी को इस काम में लगा दिया गया है। मेरे खिलाफ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए। तो क्या स्वाति ने कोर्ट में ध्रुव राठी की शिकायत की? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोर्ट में शिकायत करने से पहले 26 मई को स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ध्रुव राठी को टैग करते हुए एक पोस्ट लिखा था और उसमें आरोप लगाया था कि जब से ध्रुव राठी ने एक तरफा वीडियो पोस्ट किया है तब से मुझे पहले से मिल रही रेप और हत्या की धमकियां बढ़ गई हैं। विभव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई, अब जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विभव कुमार की तरफ से रखी गई दलीलों पर। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में विभव कुमार का पक्ष रखने के लिए पेश हुए वकील ने कौरवों और द्रौपदी का भी जिक्र किया। इस बीच स्वाति मालीवाल कोर्ट के समक्ष ही रो पड़ी। विभव कुमार की वकील एन हरिहरन ने आरोप लगाते हुए कहा, स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के ड्राइंग रूम को जानबूझकर चुना था क्योंकि वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है। वे जानती थी कि वहां सीसीटीवी नहीं है। उन्होंने इस जगह को चुना ताकि वो बाद में सुविधा के अनुसार आरोप लगा सकें। विभव कुमार के वकील की ओर से आरोप लगाया गया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। ना ही विभव का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये चोटें खुद को पहुंचाई जा सकती हैं। जो धारा मेरे मुवक्किल पर लगाई गई है उसका मतलब है कि निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करना। वे कह रही हैं कि उनकी शर्ट ऊपर उठ गई थी, लेकिन निर्वस्त्र करने का इरादा अलग बात है। अगर प्राचीन समय में देखें तो यह अपराध कौरवों पर लागू होता है जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था, लेकिन इस मामले में निर्वस्त्र करने का इरादा नहीं है। ये दलीलें सुनकर स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में ही रो पड़ी। स्वाति मालीवाल ने बताया कि वह कोई आम आदमी नहीं है। वे मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं इस्तेमाल करते हैं। उन्हें जमानत मिली तो मुझे खतरा होगा। क्या सीएम आवास पर इतनी सुरक्षा के रहते कोई इस तरह का अपराध करेगा? करीब 3-4 दिन के अंतराल के बाद मेडिकल जांच हुई। दिल्ली पुलिस के बनाए हुए काफी केस देखे, लेकिन ऐसा केस नहीं देखा। विभव कुमार वहां मौजूद थे क्योंकि मालीवाल ने उन्हें बुलाया था। रही बात चोटों के निशान की, तो इन्हें खुद भी बनाया जा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। जिस दिन घटना हुई है उस दिन शिकायत नहीं करते, 3 दिन बाद एम्स में एमएलसी कराते हैं, अगल बगल के अस्पताल नहीं ले जाते, यानी सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। स्वाति ने जो किया वह अतिक्रमण के बराबर है। क्या कोई इस तरह कहीं घुस सकता है? ये सीएम का आवास है। जब उन्होंने प्रवेश करने की कोशिश की तो उन पर आपत्ति की गई, जिसे उन्होंने अनदेखा कर दिया। सांसद बनने से आपको अपनी मर्जी से कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है। विभव कुमार के वकील की दलीलों के बाद दिल्ली पुलिस के वकील की तरफ से भी तमाम दलीलें दी गई। इन दलीलों में क्या क्या आरोप लगाए गए ये भी जान लेते हैं। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि आप बिना किसी उकसावे के एक महिला को पीट रहे थे, उन्हें घसीट रहे थे। मैं पूछता हूँ क्या इससे मौत नहीं हो सकती थी? आप इस तरह एक महिला को मार रहे हैं कि उसका शर्ट का बटन खुल गया। यहाँ मंशा का सवाल नहीं है। आप कह रहे हैं कि मालीवाल विभव की छवि खराब करने के इरादे से एक मकसद के तहत वहाँ पहुंची थी। वे मौजूदा सांसद हैं। वे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। पार्टी प्रमुख खुद उन्हें लेडी सिंघम कह चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि वे विभव की छवि खराब करने के लिए वहां गई थी। मुख्यमंत्री का आवास सुरक्षा के लिहाज से बेहद सेंसिटिव होता है। अगर वहां कुछ हुआ तो उनकी तरफ से 100 या 112 नंबर पर कॉल क्यों नहीं की गई? क्या मालीवाल जो कि मौजूदा सांसद हैं एक ऐसे व्यक्ति की छवि खराब करेंगी जो कि स्थायी कर्मचारी भी नहीं है? विभव कितने प्रभावशाली हैं इसका अंदाजा इससे आसानी से लगाया जा सकता है कि लोग उनसे तब भी मिलते हैं जब स्थायी सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। उन्हें पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। इससे पता चलता है कि वे कितने रसूखदार हैं। फिलहाल दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा उसके लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आपके लिए ये खबर लिखी थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। शुक्रिया।